हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टर्म्स एसोसिएटेड विद द मोशन। बच्चों, मोशन से रिलेटेड टर्म्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पोजीशन के बारे में, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, और उसके अंदर दो फर्दर उसकी जो टाइप्स हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन को। बच्चों, ये तमाम टर्म्स समझना बहुत जरूरी है, इसका क्लियर कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फिजिक्स की बेसिक्स में से एक है। ठीक है, और अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकता तो फिर आपको बहुत सारे कंसेप्ट समझना मुश्किल हो जाएगी, इसलिए इसको अच्छे से समझना है फुल कंसंट्रेशन के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन की। बच्चों, पोजीशन क्या होती है? The term position describes the location of a point or place with respect to some reference point. बच्चों, पोजीशन बताती है किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन, कि वो ऑब्जेक्ट कहां पाया जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कहां पाया जाता है। और जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताते हैं तो किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट से बताते हैं। ठीक है, इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन जो हम किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट से बताते हैं उसको हम बोलते हैं पोजीशन। आपकी जो बुक में एग्जांपल दी गई है, आपका स्कूल कहां है, आपका स्कूल कहां है, तो आप कैसे बताते हैं? मेरा स्कूल मेरे घर से 500 मीटर के फासले पर है। ठीक है, आपने अपने घर का रेफरेंस दिया और बताया कि मेरे घर से मेरा स्कूल 500 मीटर के फासले पर है। ये आपका रेफरेंस पॉइंट है और ये आपका स्कूल है। तो इसकी पोजीशन आपने बताई किसके रिस्पेक्ट से? अपने घर के रिस्पेक्ट से। और घर क्या है? रेफरेंस पॉइंट। अगर आपको कोई कॉल करता है और आपसे पूछता है कि आप इस वक्त कहां हैं, तो आप कैसे एड्रेस बताएंगे उसको? आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे कोई ऐसा पॉइंट जो कि फेमस हो, उसका रेफरेंस देंगे और फिर बताएंगे कि इससे इतने फासले पर मैं खड़ा हूं। ठीक है, जैसे आप बताते हैं कि इस वक्त मैं स्टेडियम रोड पर स्टेडियम के गेट के करीब हूं। ठीक है, और फिर ये बताते हैं स्टेडियम से गेट से 500 मीटर के फासले पर हूं। अब आपने रेफरेंस दे दिया स्टेडियम के गेट का, ठीक है, और बताया कि उसके गेट से 500 मीटर के फासले पर खड़ा हूं। तो ये जो रेफरेंस दिया आपने फेमस पॉइंट का, ये रेफरेंस पॉइंट है, और उसके रिस्पेक्ट से आपने बताया कि मैं इस पॉइंट से 500 मीटर के फासले पर खड़ा हूं। तो बच्चों, इसी तरह से जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट बताते हैं। ठीक है, कि इस पॉइंट के लिहाज से ये ऑब्जेक्ट यहां पाया जाता है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की तरफ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग टर्म हैं। बहुत सारे बच्चे इसको एक ही चीज समझते हैं। बच्चों, गौर से सुनना ये क्या होता है। देखिए, डिस्टेंस क्या है? दो पॉइंट सिलेक्ट कर ले, एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी। ए से बी तक जाने के लिए आप कोई भी पाथ फॉलो कर लें। जैसे मैंने यहां पर ये रेड कलर से शो किया, ये ए से बी आप इस तरह चल के जाते हैं, ये आपका पाथ है। इस पाथ की जितनी लेंथ होगी उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही चलें, आप यहां से यूं भी चल सकते हैं, यहां से इधर आए, फिर इधर जाएं और फिर इधर आ जाएं। तो ये जो आपने पाथ फॉलो किया, इस पाथ की लेंथ क्या कहलाएगी? डिस्टेंस। दो पॉइंट के दरमियान जो आप पाथ फॉलो करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, उस पाथ की लेंथ को हम क्या कहते हैं बच्चों? डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए यहां पर लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन द टू पॉइंट। लेंथ ऑफ अ पाथ, दो पॉइंट के दरमियान कोई भी पाथ, उसकी लंबाई को हम क्या बोलेंगे बच्चों? डिस्टेंस। अब ये तो हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं। देखिए, ये पॉइंट ए और बी वही पॉइंट ले लिया ना हमने। अब ये क्या है? ये डिस्टेंस है, यहां से घूम के ये डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम फासला है ए से बी तक, बच्चों इस कम से कम फासले को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, दो पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। डिस्टेंस जो है वो कोई भी पाथ ले सकते हैं आप, उसकी लेंथ को कहते हैं, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। एक और चीज आपको बता देता हूं बच्चों, जो डिस्टेंस है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती।
मैग्नीट्यूड का मतलब मिकदार, कि कितना डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, ये मैग्नीट्यूड कहलाता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ओके बच्चों, अब देखिए यहां पर ए से बी तक गए, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, वट एवर, कोई भी डिस्प्लेसमेंट ले लें, ये मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन भी बताएंगे, टूवर्ड नॉर्थ, टूवर्ड साउथ, ठीक है, ऐसे कोई भी बता दें आप डायरेक्शन। तो इस तरह इसकी हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं जी अपने नेक्स्ट पॉइंट, और वो है स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। बच्चों स्पीड क्या होती है पहले हम वो जान लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। आप कोई भी एक टाइम सेलेक्ट करते हैं, यूनिट टाइम, चाहे 1 सेकंड का यूनिट टाइम रख लें, चाहे 1 मिनट का यूनिट टाइम रख लें, कोई भी आप डिसाइड कर सकते हैं। यूनिट टाइम के अंदर कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है, यूनिट टाइम में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करती है वो कहलाएगी उसकी स्पीड। लेट्स सपोज आपने कहा कि मैं 1 सेकंड को क्या कहता हूं, यूनिट टाइम। अब अगर कोई बॉडी 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर करती है तो उसकी स्पीड क्या होगी, 1 मीटर पर सेकंड। अगर कोई बॉडी 1 मीटर में 1 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर करती है तो उसकी क्या होगी स्पीड, 2 मीटर पर सेकंड। इसी तरह अगर कोई बॉडी 1 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करती है तो उसकी स्पीड क्या होगी, 10 मीटर्स पर सेकंड। मीटर्स पर सेकंड सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है इसका स्पीड का, ठीक है। इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है बच्चों। अब यहां पर डिस्टेंस, क्योंकि इसकी एक लेंथ है वो मीटर में आती है यूनिट, और टाइम सेकंड में इसका यूनिट आता है, तो ये हमारे पास मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, इसको लिखते हैं मीटर्स पर सेकंड। ओके, अब हम बढ़ते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की तरफ। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, जो लफ्ज यूनिफॉर्म है ना इस पर गौर दें। यूनिफॉर्म, यूनि का मतलब 1, फॉर्म का मतलब शक्ल। आपके जो स्कूल के ड्रेसेस हैं सब बच्चों के एक जैसे हैं, इसको यूनिफॉर्म कहते हैं। अब घर के कपड़ों को तो यूनिफॉर्म नहीं कहते, क्यों, क्योंकि आपके जो घर के कपड़े हैं वो आपकी क्लास के बाकी बच्चों के कपड़ों से मैच नहीं करते, ठीक है। तो जो यूनि का मतलब 1, फॉर्म का मतलब शक्ल, आप क्लास में बैठे हैं सबके ड्रेसेस एक जैसे हैं तो इसलिए उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, एक जैसे हैं ये सबके सब। तो बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता है एक जैसी स्पीड, ना स्पीड ज्यादा करनी है ना स्पीड कम करनी है, एक जैसी रखनी है, तो बोलेंगे ये यूनिफॉर्म स्पीड है। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं, फिर मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता हूं। अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड, एक बॉडी की जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म कहलाएगी कब, इफ, अगर इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। लेट्स सपोज आपने छोटे छोटे टाइम के इंटरवल बना लिए, मतलब छोटे छोटे टाइम के वक्फे बना लिए आपने, 1 सेकंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, आप यूनिट डिसाइड करेंगे। मैं 1 सेकंड समझ लेता हूं, ठीक है। हर सेकंड में अगर बॉडी एक जैसा डिस्टेंस कवर करेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही। 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया, अगले सेकंड में फिर 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट सेकंड में फिर 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब हर सेकंड में बॉडी एक जैसा डिस्टेंस कवर कर रही है तो इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही फिर, ठीक है ना। हर सेकंड में एक जैसा डिस्टेंस जब बॉडी कवर कर रही है बच्चों तो उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड एक जैसी, ना वो स्पीड बढ़ा रहा है ना वो स्पीड को कम कर रहा है। इसीलिए हम कहते हैं ये स्पीड फिर क्या कहलाती है हमारे पास, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब एक साथ में बात उन्होंने और बताई है, हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। अब टाइम इंटरवल के बारे में ये नहीं कहा गया कि वो कितना होगा, चाहे जितना मर्जी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम आप ले लें, ठीक है। 1 सेकंड ले ले, अगर आप 1 घंटे का इंटरवल भी ले सकते हैं, मिनट का इंटरवल भी ले सकते हैं, सेकंड का इंटरवल भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सेकंड से भी छोटा टाइम इंटरवल आप ले सकते हैं। और हर टाइम इंटरवल के अंदर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे,
ठीक है, अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताता हूं। देखिए ये रेड कलर का एक पाथ है, इस पाथ के ऊपर आप चलते हुए जा रहे हैं, ठीक है। अब साथ साथ आपने स्टॉप वॉच भी रखी हुई है, 1 सेकंड का टाइम गुजरा तो आपने 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर 1 सेकंड का टाइम गुजरा फिर आपने 1 मीटर और डिस्टेंस कवर कर लिया, फिर 1 सेकंड का टाइम गुजरा तो आपने 1 मीटर डिस्टेंस और कवर कर लिया। अब देखिए अब हर सेकंड में 1 मीटर, हर सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, हर सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो मतलब आपकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। देखिए कितना टाइम 1 सेकंड का, डिस्टेंस कितना 1 मीटर, तो कितनी होगी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड 1 मीटर स्पीड, उसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, तो कितनी हुई स्पीड 1 मीटर पर सेकंड। यहां देखिए 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस 1 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस 1 मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कोई भी पाथ हो सकता है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिया, इस पाथ को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है बच्चों। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि यूनिफॉर्म स्पीड होती क्या है। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, मतलब स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए, एक जैसी चलनी चाहिए। तो एक जैसी कैसे होती है, अगर बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। ये देखिए 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ये क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम के बराबर वक्फे। और उसमें देखिए डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। आसान तरीन एग्जाम्पल सेलेक्ट किए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए इसकी। तो बच्चों ये था कंसेप्ट हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड का। ओके, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। देखिए ये जो ग्राफ है ये भी आपको समझाता हूं, लेकिन पहले वेलोसिटी को क्लियर कर लूं, फिर दोनों के ग्राफ में आपको एक्सप्लेन करूंगा। वेलोसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट से कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। हम इसको यूं भी कह सकते हैं, जिस तरह हमने यहां पढ़ा था डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, हम यूं कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम के अंदर कोई बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है उसको भी हम वेलोसिटी कहते हैं। बट एक छोटा सा डिफरेंस है यहां पर, जब हम स्पीड की बात करते हैं ना तब हम डिस्टेंस की बात करेंगे, जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं ना, वेलोसिटी की, तब हम डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसीलिए लिखा द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, यहां डिस्टेंस का लफ्ज यूज नहीं किया गया, डिस्प्लेसमेंट का लफ्ज यूज किया गया। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है, कि कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट से कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। मैंने कहा अगर आपको ये मुश्किल लगती है तो आप यूं भी कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की जगह एक लफ्ज आपने तब्दील करना है, क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ओके, तो ये हो गया वेलोसिटी। बच्चों इसका जो फार्मूला होता है वेलोसिटी का वो भी क्या होता है, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था डिस्टेंस बाय टाइम, इसके क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। वहां डिस्टेंस था क्योंकि स्पीड डिस्टेंस को डील करती है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी का फार्मूला आ जाएगा। ओके, यूनिट इसका भी बच्चों क्या होता है, मीटर्स पर सेकंड। फार्मूला आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं v = d डिवाइडेड बाय t। ओके, ये था हमारे पास इसका फार्मूला। ओके, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है इसका, मीटर्स पर सेकंड। जैसे इसका था मीटर्स पर सेकंड, उसी तरह इसका भी मीटर्स पर सेकंड है। ओके, अब हम जानते हैं बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। पहले भी बता चुका हूं, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, यूनि मीन वन, फॉर्म मीन शक्ल, एक जैसी शक्ल मतलब एक जैसा होना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक जैसी वेलोसिटी। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे। अब आपको कुछ कुछ इससे मैचिंग नजर आ रही होगी। यहां हम क्या कहते थे कि अगर एक बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, ये देखें इक्वल डिस्टेंस, यहां हम क्या कह रहे हैं, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो फिर क्या होगा बच्चों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, ये होगी हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी कि अगर एक बॉडी
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो फिर क्या होगा, फिर उसकी वेलोसिटी को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और टाइम इंटरवल के बारे में बताया गया है कि टाइम इंटरवल चाहे कितना भी शॉर्ट हो जाए, जो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आप चाहे 1 मिनट का रखें, 1 सेकंड का रखें, या 1 सेकंड से भी छोटा टाइम इंटरवल ले लें, हर टाइम इंटरवल के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो वो इक्वल होना चाहिए। ओके, तो बच्चों अब यहां पर हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, क्योंकि जो हमने ऐसी तिरछी लाइन ली थी, ठीक है, ये वाली, ये डिस्टेंस के लिए ली थी। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आपने पहले भी देखा, 2 पॉइंट्स के दरम्यान ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसलिए मैंने यहां पर एक स्ट्रेट लाइन लगाई रेड कलर से, और यहां पर आप इसके ऊपर चल रहे हैं, आपके हाथ में स्टॉप वॉच है, हर सेकंड के बाद आपने चेक किया कि मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो आपको पता चला कि आपने 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, अगले सेकंड में फिर 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट सेकंड में फिर आपने 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, और इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। तो जब एक बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है बच्चों, तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बता दूं। देखिए ये जो एक्स एक्सिस है यहां पर ये टाइम है, और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर ये है डिस्टेंस। तो जब एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है बच्चों, तो देखिए 1 सेकंड के बाद फर्स्ट कर लें, इसने 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, अब 2 सेकंड यानी 1 सेकंड और इंक्रीज हुआ, तो इधर 1 मीटर का डिस्टेंस और इंक्रीज हुआ, यानी 2 सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, 1 सेकंड और इंक्रीज हुआ तो 1 मीटर डिस्टेंस और इंक्रीज हो गया। तो देखिए हर 1 सेकंड के बाद 1 मीटर का डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब कि बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, इसलिए आपको यहां एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी ऐसे। बिल्कुल इसी तरह से आप इसमें भी देखेंगे, फर्क क्या है, यहां डिस्टेंस है तो यहां डिस्प्लेसमेंट है। हर सेकंड के बाद 1 मीटर जो है वो हमारे पास इसमें डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता जा रहा है हर सेकंड के बाद। देखिए 1 सेकंड था जब गुजरा तो 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 2 सेकंड के बाद 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 3 सेकंड के बाद 3 मीटर। मैंने बिल्कुल सिंपल रीडिंग लिया ताकि आपको अच्छे से ये चीज समझ आए। तो इस तरह से आप पॉइंट्स मैच करेंगे तो आपको इस तरह से इसका ग्राफ मिलेगा। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं जी एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन क्या होता है, जरा गौर से सुनिए। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज कि कोई बॉडी में टाइम के रिस्पेक्ट से कितना चेंज आता है। मान ले आप यूनिट टाइम लेते हैं 1 सेकंड, कोई बॉडी 1 सेकंड में अपनी वेलोसिटी को कितना चेंज करती है, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की एग्जांपल अगर हम बात करें बच्चों, आप बाइक चलाते होंगे, जैसे ही आपने बाइक को स्टार्ट किया, आपने गियर लगाया, अब बाइक चलना शुरू हो गया। पहले उसकी वेलोसिटी थी 0, ठीक है, अब उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आ गया। अब वेलोसिटी इंक्रीज कर गई क्योंकि आपने बाइक को चलाना शुरू कर दिया, तो यहां एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। जब जब वेलोसिटी में चेंज आता है तब तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ओके, अब क्या हुआ, अब अचानक से आपने देखा कि मेरा घर आ गया, अब मैं ब्रेक लगाना चाहता हूं। आप ब्रेक लगाते हैं बाइक को या स्लो डाउन करते हैं स्पीड ब्रेकर पे, तभी आपने स्पीड को चेंज कर दिया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। फिर आपने उसको रेस दी, उसकी स्पीड को बढ़ा दिया, फिर एक्सेलरेशन। जब जब आप वेलोसिटी को चेंज करेंगे बच्चों, तब तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, किसी बॉडी की वेलोसिटी में कितना चेंज आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ओके, तो हम आसान अल्फाज में यूं कहेंगे कि 1 सेकंड में कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी को कितना चेंज करती है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी थी 0, अब उसने चलना शुरू कर दिया, ठीक है, और 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई है 5 मीटर्स पर सेकंड, पहले थी 0 मीटर पर सेकंड, राइट। 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई है 5 मीटर पर सेकंड। कितना चेंज आया वेलोसिटी में, 1 सेकंड के अंदर वेलोसिटी कितना चेंज हुई, 0 से 5 पे गई, तो यहां 5 का चेंज आया। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर।
अब कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए इसका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब इनिशियली बॉडी रेस्ट पर थी, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं a इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। ठीक है बच्चों, अब फाइनल वेलोसिटी कितनी थी उसकी, इनिशियल थी 0, फाइनल वेलोसिटी उसकी 5 मीटर पर सेकंड हो गई डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड के बाद हमने इसको ऑब्जर्व किया, तो 5 माइनस 0 5 एंड 5 डिवाइडेड बाय 5 क्या मिलेगा आपको, 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों ये मिल गया आपको इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सिंपली आप इस चीज को जहन में रखें कि जब कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी को चेंज करती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और जब भी कोई बॉडी इंक्रीज करे अपनी स्पीड या डिक्रीज करे, वेलोसिटी चेंज हो गई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, और सिंपल वे में कैसे हम इसको रिवाइज कर सकते हैं, 1 सेकंड में कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी को कितना चेंज करती है, उसे हम क्या बोलते हैं जी, एक्सेलरेशन। बहुत आसान वे में हम इस तरह से बता सकते हैं। ओके, तो बच्चों इसका जो यूनिट मैं आपको बता चुका हूं कि इसका यूनिट होता है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। एफ का मतलब फाइनल, आई का मतलब इनिशियल। ओके, ये हमारे पास एक गाड़ी है। ठीक है, अब देखिए ये गाड़ी जो है वो पहले रेस्ट पर थी, फिर ये चलना शुरू कर देती है, इसकी स्पीड में चेंज आ गया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, हमने अब 2 टाइप पढ़नी है एक्सेलरेशन की, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। लेकिन उससे पहले हम एक पॉइंट और हमारा रह गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसको क्लियर कर लेते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ा, इसी तरह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, देखो यूनिफॉर्म को मतलब मैं बता चुका हूं एक जैसा होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब आप माइंड में ये सोचें कि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड। ओके, अब देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी में एक जैसा चेंज, वेलोसिटी में एक जैसा चेंज। बात समझ आ रही है, यूनिफॉर्म को मतलब एक जैसा, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड। ओके, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब कि वेलोसिटी में एक जैसा चेंज, वेलोसिटी में एक जैसा चेंज। ओके, ये नहीं कि आपने बाइक स्टार्ट की, शुरू में आप बहुत ज्यादा रेस ऊपर ले गए, फिर अचानक से नीचे ले आए, फिर ऊपर ले गए, ऐसे नहीं, एक जैसा इंक्रीज लाएंगे वेलोसिटी में। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब जरा बात गौर से सुनिए, a body has uniform acceleration if it has equal change in velocity, अगर ये equal change लाती है velocity में in equal interval of time, टाइम के बराबर वक्फों में वेलोसिटी में बराबर बराबर चेंज आए। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको, जरा बात गौर से सुनिएगा बच्चों। यहां एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए ये रोड पे आप जा रहे हैं, ठीक है, यहां पर हम टाइम ले लेते हैं, 0 से हमने स्टार्ट किया, अब गाड़ी भी रेस्ट पर थी, 1 सेकंड गुजरा तो इसकी वेलोसिटी यहां पर पहले थी 0 से बढ़कर हो गई वो 2 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, तो 1 सेकंड के बाद 0 से 2 मीटर पर सेकंड पर चली गई। अब 0 से 2 मीटर पर सेकंड पर जब बॉडी गई तो इसमें चेंज कितना आया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का चेंज आया, क्योंकि 0 थी, 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी हो गई 2। ओके, 1 सेकंड और गुजरा तो अब 2 से हो गई 4, नेक्स्ट 4 से हो गई 6 से हो गई फिर नंबर 4 सेकंड के बाद 8। अब देखिए बच्चों आप जरा चेंज देखें, 1 सेकंड गुजरा था 0 से 2 पे गई, 1 सेकंड और गुजरा 2 से 4 पे गई, 1 सेकंड और गुजरा 4 से 6 पे गई, 1 सेकंड और गुजरा 6 से 8 पे गई। तो एक सेकंड का ये वक्फा है बेटा, ये 1 सेकंड, ये भी 1 सेकंड, ये भी 1 सेकंड, ये भी 1 सेकंड। और वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, 0 से 2 पे गई 2 का चेंज आया, 2 से 4 पे गई 2 का चेंज, 4 से 6 पे गई 2 का चेंज, 6 से 8 पे गई 2 का चेंज। अब देखें कितना चेंज आ रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज कर रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सुन ले बात गौर से, देखें 1 सेकंड का टाइम, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज,
ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज, 2 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज, 2 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज। इंक्रीज कितना कितना आ रहा है, सिर्फ 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ रही है। अब क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज कर रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं, ये हमारे पास है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, अब एक्सेलरेशन की 2 टाइप्स हमने पढ़ी, ठीक है, एक है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक है नेगेटिव एक्सेलरेशन। बच्चों हमने बात की थी चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन है। अब चेंज 2 तरह का होता है, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। मतलब इंक्रीज करने से भी चेंज आता है, डिक्रीज करने से भी चेंज आता है। जब कभी आप किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज करने से जो वेलोसिटी में चेंज आया उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हम डिक्रीज करते हैं, अब डिक्रीज करने से उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ना बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन है। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, मैंने बताया आप गाड़ी को स्टार्ट कर लें, बाइक को स्टार्ट कर लें, चलाना शुरू कर दें। अब 0 से आप उसकी स्पीड को, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, वेलोसिटी आपने इंक्रीज की। जब आप वेलोसिटी इंक्रीज करते हो बच्चों, तो उसमें क्या हुआ, जो चेंज आया ये इंक्रीज वाला चेंज है। और जब वेलोसिटी में इंक्रीज आता है तब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। आपने अचानक ब्रेक लगा दी, कहीं सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया, कोई स्पीड ब्रेकर आ गया, आपने स्पीड को रिड्यूस किया, ये भी चेंज है। स्पीड इंक्रीज करना जैसे चेंज था, वैसे स्पीड को डिक्रीज करना भी स्पीड में चेंज है। तो अब जो एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होगा उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। ओके बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।